चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। रमज़ान मुबारक का महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिशों वाला, सहरी वाला, इफ्तारी वाला, और कौन कौन सा होता है? मज़े वाला। मज़ा आता है ना भाई? सारे कामों में मज़ा आता है। तिलावत कुरान वाला, तरावी वाला और नमाज़े वाला। भाई ये बच्चियां तो बोलने वाली लग रही हैं मुझे माशाअल्लाह। तो बच्चियों के पास माइक है? अरे वाह, बोले ना, माइक में बोलना है भाई। तो प्रोग्राम कौन सा है? बच्चों का रमज़ान। बस यहाँ पर आवाज़ आई है, बच्चों का रमज़ान। देखिए, ऐसा लगे कि आपका प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम में खुशी से बैठे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती बांध के नहीं बिठाया है। तो सारी बातों में आपने शामिल होना है, दिलचस्पी लेनी है, ठीक है? जो घरों पर बच्चे हैं, आपने भी दिलचस्पी से प्रोग्राम को देखना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रमज़ान गुजारें मदनी चैनल के साथ, और जो मदनी चैनल पे सिखाया जाए उस पर अमल के साथ। दुरूद पाक की फजीलत से प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम, कब कब? सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम में है बच्चों का रमज़ान। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं। घरों पर भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ हमें देख रहे होंगे। अब देखते जाइए कि आगे आगे क्या क्या होता जाता है। बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिसमें आपको कुछ रमज़ान मुबारक की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, यानी रमज़ान में पेश आने वाले कोई हिस्टोरिकल वाक़यात, कोई बुजुर्गान दीन के वाक़यात भी बताए जाएंगे। एक्टिविटी भी होगी। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो शुरू करेंगे प्रोग्राम को, और सबसे पहले याद करेंगे आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकार भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्यारे बच्चों, वक्त हुआ है बच्चों के रमज़ान में सेगमेंट आज की दुआ का। तो इस सेगमेंट में आप सबको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से सेगमेंट में हम दुआ भी याद करते हैं, दुआ पढ़ते भी हैं, दुआ के आदाब भी सीखते हैं, दुआ के मुतालिक इन्फॉर्मेटिव बातें भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम बातें भी सुनेंगे, बातें याद भी रखेंगे, और दुआ सुनेंगे भी, याद भी रखेंगे, और आगे लोगों तक पहुँचाएंगे भी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, दुआ कितनी अहम और फ़ायदेमंद इबादत है, और इसकी कैसी कैसी बरकतें हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह हर काम करने का एक तरीका होता है, इसी तरह दुआ मांगने का भी एक तरीका है। प्यारे बच्चों, दुआ में 3 तरह से हाथ उठा सकते हैं। दुआ में 3 तरह से हाथ उठा सकते हैं। नंबर 1 सीने तक, नंबर 1 सीने तक, नंबर 2 चेहरे तक, नंबर 2 चेहरे तक, और नंबर 3 चाहे तो चेहरे से ऊंचे यानी ऊपर हाथ उठा लें। प्यारे बच्चों, दोनों हथेलियाँ खुली होनी चाहिए। बाज़ बच्चे होते हैं इस तरह दुआ मांगते हैं, कोई इस तरह कहता है, तो कोई इस तरह मांगता है। तो हमें हथेलियाँ खुली होनी चाहिए, हथेलियाँ खुली होनी चाहिए, और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। बाज़ बच्चे होते हैं इस तरह दुआ मांगते हैं, कोई इस तरह मांगता है, तो रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। जैसे कि नमाज का किबला काबा शरीफ है, इसी तरह दुआ का किबला आसमान है। दुआ का किबला हाँ, चेहरा आसमान की तरफ ना उठाएं। बाज़ बच्चे होते हैं दुआ मांगते मांगते कोई यूँ देख रहा होता है, कोई यूँ इस तरह
ना करें, चेहरा आसमान की तरफ ना उठाएं, बल्कि अदब के साथ झुका के रखें और उंगलियां भी नॉर्मल रखें। चलें अब हम आज की दुआ याद कर लेते हैं। तो दुआ सब याद करेंगे? जी। चलें दुआ तो याद करेंगे, आप सब कह रहे हैं। तो जो मैंने बातें बताई वो किस किस ने याद रखी हैं? सबने याद नहीं रखी कि भाई हाथ कहाँ तक होना चाहिए, दुआ का किबला क्या है? याद है ना सब? चलें फिर आगे चलते हैं। आज की दुआ है, किसी को मुस्कुराते हो देखे ना तो वो दुआ पढ़नी चाहिए। मुस्कुराते सब हैं? सब मुस्कुराते हैं? सब मुस्कुराते हैं? तो मुस्कुराते किसी मुसलमान भाई को देखें तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम वो याद करेंगे। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद हम सारे मिलकर याद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है, अदहकल्लाहु सिन्नका, अदहकल्लाहु, याद करते हैं, अदहकल्लाहु, 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 सिन्नका, 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 अदहकल्लाहु, 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 सिन्नका, सिन्नका, अदहकल्लाहु, अदहकल्लाहु, सिन्नका, सिन्नका, अदहकल्लाहु, अदहकल्लाहु, सिन्नका। सिन्नका। चले मुझे तो याद हो गई, और किसी को याद हुई है? जी वकार भाई। जी किससे सुनेंगे, अब आप ही फैसला करें। अगर इस तरह हो जाए कि एक बच्ची मुस्कुराए, के पढ़ रहे थे एक बच्ची मुस्कुराए और एक बच्ची इनको देख के दुआ पढ़े, इस तरह टीम ए और टीम बी के साथ भी हो जाए। जी। चलें आप मुस्कुराएं और बाजी को माइक दे दें, बाजी दुआ पढ़ेंगे आपको देख के। अदहकल्लाहु सिन्नक। अरे वाह, सुभान अल्लाह। और उल्टे हाथ में माइक दे दिया, बस। माइक किस हाथ में देना है? हाँ, और कोई उल्टा हाथ आगे बढ़ाए तो नहीं देना। ठीक है जी। चले, चले भाई, और टीम ए कौन से। है मुस्कुरा के कौन दिखाएगा? चले टीम बी मुस्कुराए, टीम ए पढ़ ले। मुस्कुराए भाई टीम बी, मुस्कुरा, हाथ नीचे करके मुस्कुराओ, उनको देखे ना, मुस्कुरा ही नहीं रहे ये। इधर आ जाए भाई, आप आ जाए इधर, इधर आ जाए, इधर आ। माइक लेकर आना है, माइक लेकर आना है, जल्दी से जाए, माइक लेकर आए। क्या नाम है आपका? माइक करीब करके। रूहान। रोहान। क्या करते रोहान? ट्यूशन जाते हैं। और पढ़ते हैं। और ट्यूशन जाते हैं रोहान, और पढ़ते करते हैं। हैं, दो हो गए काम। और रोहान के पास दांत हैं कितने? गिने नहीं, अभी गिन लेंगे। कितनी देर में? 10 मिनट में गिन लेंगे। चलें गिने जल्दी से। 1 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 गिन लिए। माइक तो करीब कर लें, बस 14 खाली। देख लें कैसे गिने ये तो गिनती सुना दी आपने 14 तक। दांत भी 14 ही हैं। चले घर जाके अम्मी से पूछेगा, ठीक है। अभी ये बताया कि मुस्कुराते हैं आप, दांत मैंने इसलिए पूछे थे, मुस्कुराने में क्या होता है पता है आपको? माइक करीब कर लें, थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहा है आपका। नाम क्या बताया आपने? रूहान। अब्बू का नाम? इमरान। और रहते कहाँ हैं आप? ये नहीं पता, घर में रहते होंगे ना। ठीक है, घर में रहते। तो मुस्कुराते हैं, फिर आप कैसे मुस्कुराते हैं? मुस्कुराएं भैया, मुस्कुरा रहे हैं? थोड़ा बाल तो पीछे कर दें, आप छुप गए सारे तो बाल से। हाँ अब मुस्कुराएं। मुस्कुरा रहे हैं भैया? कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? दिखाएं इधर, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, ज़रा और मुस्कुरा, थोड़ा सा और। हाँ भाई, अब दुआ पढ़ दें आप लोग इनको देख के। क्या दुआ पढ़ी है इन्होंने, याद हुई है रूहान को? सुनाएं। अब आप लोग मुस्कुराएं, सब लोग मुस्कुराएं। मुस्कुरा रहे हैं ये लोग? सही मुस्कुरा रहे हैं? ठीक है भाई, कह रहे हैं सही मुस्कुरा रहे हैं। अब ज़रा दुआ पढ़ दें आप। क्या दुआ याद कराइए भी अंकल ने, छोटे से अंकल हैं, आपके लिए अंकल बना देते हैं हम इनको, वैसे तो छोटे हैं ये खुद भी। हाँ क्या थी? अदहकल्लाहु। भाई याद नहीं कराया आपने? नहीं याद करवा। चले दोबारा याद कर लेते हैं। याद नहीं की है, दोबारा याद कर लेते, कोई मसला। दोबारा अभी थोड़ा टाइम थोड़ा होता है ना, तो अभी याद करनी है आपने। पढ़े देखे, अदहकल्लाहु। ये क्या हो गई? तो अलग हो गई कुछ बहुत ज्यादा। अद
हकल, हतल, हकल, हतल, तल नहीं कल, तल, कल, तल, कल होती है कल, कल कल आज और कल होता है, हाँ तो बोले कल। तल, चले भाई, हंसना नहीं है। क्या चाहिए देखिए, मुस्कुराने में क्या होता है और हंसने में क्या होता है। मुस्कुराना पता है, उसमें आवाज़ नहीं निकलती। क्या नहीं निकलती? हाँ, अभी देखिए मुस्कुराएं, मुस्कुरा रहे हैं, आवाज़ नहीं है। निकालनी। उधर उधर, हाँ आवाज़ नहीं, और आवाज़ होगी तो फिर अगर इतनी है कि अपने कान सुने तो वो है हंसना, और इतनी है कि आसपास के लोग भी सुन ले तो वो है कहका लगाना। तो कहका नहीं लगाना, और मुस्कुराना चाहिए है भाई, चाहिए रुहान। तो पढ़ें फिर, अदहकल्लाहु हतलतलाउ, सिन्नका। सिन्नता, हाँ, इसको अभी सही सही याद करना है कोशिश करके, ठीक है। छोटे से ना, कितनी एज है आपकी? 5, 5 साल के हैं, तो 5 साल के तो छोटे होते हैं ना भाई बच्चे, तो थोड़े से बोलने में भी अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। अभी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे बड़े होंगे, है ना भाई। और रमज़ान में क्या करते हैं पता है आपको? क्या करते हैं? रोजा, और बस रोज़ा रख के सो जाते हैं? खाना खाते हैं, क्या करते हैं? समोसे खाते हैं, समोसे खाते हैं, और खजूर, खजूर। तो रोज़े में बस ये समोसे खजूर खाने के लिए आते हैं रोज़ा? नमाज़ें पढ़ते ना, तरावी पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। चले भाई माशाल्लाह, अभी तो छोटे से हैं, आप अपनी जगह पर पहुंच जाएं। तो ये था हमारा सेगमेंट आज की दुआ। आज की दुआ। तो कुछ दुआ याद करने की हमने कोशिश की है, कुछ याद हुई होगी, कुछ नहीं भी हुई होगी, कुछ हुई होगी थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, ये भी तो होता नहीं। ये कह नहीं भाई भूल जाते, अभी हमारे पहले से याद थी, कुछ को पहले से याद होगी। तो होता ये कि सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो याद हो जाएगी, पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगी भी, ठीक है जी। तो ये है प्रोग्राम बच्चों का, तो देखते रहें प्रोग्राम बच्चों का। जब देखेंगे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान तो याद रहेंगी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, और जहन भी बनता रहेगा पढ़ने का। और अब ज़रा कुछ एक और सेगमेंट लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपसे कुछ बातें होंगी मज़ेदार सी, आपने भी दिलचस्पी से बातों में हिस्सा लेना है, जिसका नाम है तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी भाई, सेगमेंट है तहारत और इबादत। आदत। अच्छा, कुछ बच्चों की कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ होनी चाहिए, इससे होता है कि जागते रहते हैं, थोड़ी सी सुस्ती दूर हो जाती है। लेकिन इतनी भी ना हो कि घर जाएं तो आवाज़ सारी प्रोग्राम में खर्च हो चुकी हो, घर जाएं आवाज़ इतनी सी निकल रही हो, क्या हो गया है, तो आवाज़ सारी कहाँ गई, प्रोग्राम में खर्च हो गई। ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, तहारत कहते हैं, तहारत किसी को पता है क्या होती है बच्चियों? वैसे आवाज़ इतनी सारी निकलती है और अभी बिल्कुल गायब हो गई। तहारत पाकिज़गी, या क्या चीज़? पाकिज़गी। अब पाकीज़गी क्या होती है भाइयों? चलो ये हो गया मसला हल। तहारत रुहान क्या होती है? सफाई। सफाई तो समझे ना, साफ सुथरा। तो इबादत जो होती है वो तो हमें पता है, नमाजें पढ़ना, नेक काम करना, ये इबादत के होते हैं ना। तो इबादत और सफाई हैं साथ साथ, इबादत और सफाई हैं साथ साथ। आप देखते होंगे ना कि जो भी मस्जिद जाना है, नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए हम क्या होते हैं? साफ़ सुथरे होते हैं, नहाते हैं, वज़ू करते हैं। डिफरेंट मौके पर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तो वज़ू मौजूद है ना, उसमें क्या है, धुलते हैं, साफ़ होते हैं। तो सफाई जो है ना इस्लाम में बहुत पसंदीदा है, ठीक है। तो और हम इस सेगमेंट के अंदर सफाई पर बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे पास तो आज एक कहानी भी है। कहानी है भाई, कहानी तो सुननी होती ना। यहाँ बच्ची बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। नाम क्या है इनको? ज़रा माइक दें पीछे, राइट हैंड से दीजिएगा, माइक ले लें भाई। क्या नाम है आपका? उम्मे नूरत तारिया। क्या कह रही थी अभी आप? था ना, सुनाइए। अच्छा लगा था, ये होती दिलचस्पी। मैंने कहा कहानी है, तो इन्होंने आगे से क्या कहा? सुनाइए। लेकिन सुनानी तो मैंने वैसे भी दी, लेकिन इनका बोलना अच्छा लगा, तो ऐसे पता चलता है कि भाई इनको दिलचस्पी है। अब होता क्या है, एक मर्तबा कौवे और कबूतर में दोस्ती हो गई। इसमें दोस्ती हुई? कौवे और कबूतर। बोले तेज बोले, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि कान पे लगना शुरू हो जाए। किसमें दोस्ती हुई? अब जब एक शख्स ने जब ये देखा तो सोचा कि कबूतर और कौवे में क्या रिश्ता, तो ये तो दोनों अलग अलग होते हैं, वो आप सोचते हैं।
आखिर कबूतर और कौवे की एक दूसरे के साथ दोस्ती कैसे हो गई? कैसे हो गई? सवाल ये है। फिर उसने गौर किया। क्या किया? दिमाग से। कैसे गौर किया? दिमाग से गौर किया तो पता चला कि कबूतर भी लंगड़ा था और कौवा भी लंगड़ा था। दोनों क्या थे? लंगड़े थे भाई। तो इसलिए हो गई उनकी दोस्ती, क्योंकि दोस्ती होती है एक जैसों में ना, तो दोनों की लंगड़े होने की वजह से दोस्ती हो गई। अच्छा, अब यहाँ सबक क्या है? दोस्ती। क्या दोस्ती? बस दोस्ती सीख ली भाई। बात ये है कि हम जैसे होंगे वैसे हमारे दोस्त, या जैसे हमारे दोस्त होंगे वैसे ही हम होंगे, क्योंकि दोस्त किसको बनाता है? जो अपने जैसा लगता है। तो अब अगर हम गंदे बच्चे होंगे तो हमारे दोस्त भी गंदे होंगे। या गंदे बच्चे दोस्त होंगे तो हम भी कैसे हो जाएंगे? गंदे। तो अगर हम गंदे बच्चों को दोस्त बनाएंगे तो हम भी कैसे हो जाएंगे? गंदे। और गंदे हमें नहीं होना। ठीक है जी। तो गंदे बच्चे दोस्त भी नहीं बनाने चाहिए। और एक हदीस पाक भी हम सुनते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक इस्लाम साफ सुथरा दीन है। इस्लाम कैसा दीन है? साफ सुथरा दीन है। ठीक है। जबकि एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक ने इस्लाम की बुनियाद सफाई पर रखी है। किस पर रखी है? सफाई। तो तुम भी सफाई हासिल किया करो, क्योंकि जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जो ज़ाहिर व बातिन में साफ सुथरा होगा। ज़ाहिर व बातिन में साफ सुथरा होगा। ठीक है। इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए। ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो अपनी सारी चीज़ों पे गौर करें कि वो हो साफ सुथरी, के इबादत और तहारत, इस्लाम और तहारत साथ साथ हैं। अच्छे लगते हैं बच्चे साफ सुथरे, अच्छे लगते हैं बड़े भी साफ सुथरे। ठीक है जी। तो ये था सेगमेंट तहारत और इबादत। चले भाई आगे चलते हैं और अब शामिल करते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी जिसका नाम है बूझो और ढूंढो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी भाई, सेगमेंट है बूझो और ढूंढो। टीम ए से चाहिए होंगे 2 बच्चे, फिर टीम बी से। तो ये तो इतने सारे बच्चे हो गए, अब ये किसको शामिल करें? फिर नहीं करते भाई एक्टिविटी। इतने सारे, दो चाहिए, 2। चले भाई, कुछ ने कंप्रोमाइज करना शुरू किया। अभी तक बाकी कोई नहीं, किसी के लिए इशार नहीं कर रहा है। 2 चाहिए। कौन आएंगे? क्या करें? इन्होंने हाथ नीचे किया था, इनको बुलाते। आ जाओ। देख, हाथ नीचे करने का फायदा, उठाया हुआ था ना, नीचे कर लिया। और आप आएंगे? आप आइए। आप लोगों ने हाथ ही नीचे, मैं कह जा रहा हूँ 2, कोई तो नीचे करता दूसरे के लिए, तो दूसरे को मौका देने को तैयार नहीं थे। आ जाए भाई आप लोग। अब होगा ये, क्या होगा अभी पता चलता जाएगा। एक होंगे ब्लाइंड फोल्ड, यानी आंखों पे बांध देंगे हम उनके पट्टी, और दूसरे जो है उनको यहाँ पर कुछ सवाल होंगे, और सवाल होने के बाद स्क्रीन पर दिखाया जाएगा नंबर, यानी वो जो जवाब है वो उस नंबर पे मौजूद है। ठीक है। जो सवाल है उसका जवाब, यहाँ जो ये नंबर नज़र आ रहे हैं इसके पीछे जो है ये लिफाफे हैं, एनवलप्स हैं, और उनके अंदर जवाब मौजूद हैं और साथ में नंबर है। तो जो सवाल है उसका जवाब यहाँ इन नंबर्स के लिफाफों में मौजूद हैं। तो आप नंबर याद कर लेंगे। ठीक है भाई। और उसके वो नंबर वहाँ आ रहा होगा, जो सवाल होगा उसके साथ नंबर आता जाएगा। 3 आएंगे, गायब हो जाएंगे, आपने जहन में बिठा लेना है। फिर ये जो ब्लाइंड फोल्ड वाले हैं ना, इनको बताना है, यहाँ जाओ, यूँ जाओ, हाथ ऊपर करो, इधर हो, उधर हो, और निकाल लो। फिर ये निकाल लेंगे। ठीक है भाई। तो देखते हैं कौन इस काम में कामयाब होता है। और 3 सवाल होंगे, तीनों के लिए 10 तक काउंटिंग होगी। ठीक है। उसके अंदर अंदर आपने निकलवाना है, वरना तो इतना टाइम होगा, आराम से हो ही जाएगा। तो कौन हो रहा है ब्लाइंड फोल्ड भाई? पट्टी कौन बनवाएगा? आप बनवाएंगे? आप? ये आप? चले भाई, फिर आपने याद करना होगा। सबसे अहम काम वो याद करने वाला है। चले भाई, अभी देखना भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत दिख भी रहा हो, यहाँ आगे खड़े हो जाएं। आपको तैयार खड़ा कर दिया है थोड़ी देर के लिए, यूं। जब वो कहें घूम जाए तो घूम जाए, जब कहें चल जाए तो बस बस बस। और वो आपने रोकना भी है, ले चलें, वो चल दे, पता चला ठुक जाए आगे, तो आपने उनको रोकना है। फिर कहना है हाथ आगे बढ़ाएं, वो हाथ आगे बढ़ा देंगे, कहना है यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है। चलें अब देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ आ जाए वापस, और ये हो गया जी। अब तैयार हो जाए। नाम क्या था आपका?
माइक दीजिएगा। क्या नाम था? हसनैन। अभी माइक से ही आपने उनको बताना है। अब देखते जाइए जी, सवाल नंबर याद करने। आपस में हाथ मिलाने से कौन सी चीज दूर होती है? इसका जवाब है किस नंबर में, ये देख लें जी स्क्रीन पर। याद कर लें, ठीक है। दूसरा सवाल, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने किस खास चीज की बारिश नाजिल फरमाई थी? इसका जवाब का नंबर है ठीक है जी, जहन में बिठाना है अब आपने। और तीसरा सवाल आपसे है, कौन सी चीज क़यामत तक इंसान के साथ है? जवाब के लिए, ठीक है जी। अब ये 3 नंबर्स हैं आपके पास। आप ज़रा इनकी तरफ तवज्जो कर लें, यहीं से खड़े रहना है आपने, इनको माइक से रहनुमाई करनी है। पहले सवाल के जवाब के लिए ये जाएंगे। रेडी? आप लोग काउंटिंग करेंगे 10। थोड़ा पीछे पीछे पीछे, थोड़ा ऊपर, हाथ ऊपर, थोड़ा साइड में, थोड़ा सीधा, उल्टा हाथ पे, उल्टा हाथ पे, थोड़ा आगे। 0 तो इतनी जल्दी 0 हो गया। चले 5 से करें जल्दी से। 5। थोड़ा उल्टा हाथ पे, उल्टा हाथ पे, तो उल्टा हाथ पे जाओ, उल्टा हाथ पे जाओ, उल्टा हाथ पे जाओ, उल्टा हाथ पे जाओ। फिर से 0 हो गया, तो हो ही नहीं रहा। चले अब आप चुप रहे, मैं काउंटिंग करता हूँ, क्योंकि शोर में ना वो बोल भी नहीं पाते, ठीक है। 5। उल्टा हाथ पे जाओ, उल्टा हाथ पे 4, जाओ, जाओ, थोड़ा आगे जाओ, 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 और आगे, 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 थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ। मैं 1 पे रुका हुआ हूँ, 0 नहीं थोड़ा कर आगे रहा। जाओ, कर ले भाई, कहाँ थोड़ा तक आगे जा जाओ, रहा है? और थोड़ा आगे, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करें, और और थोड़ा साइड में हो, थोड़ा साइड में साइड जाओ, में, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, थोड़ा साइड में करो हाथ, निकाल लो। अरे भाई ये तो इतनी देर करिए इस एक में निकालने में। चलें ये लाए इधर दें मुझे। अच्छा जी, दूसरे के लिए अब ये तो काउंटिंग ही खत्म हो गई है, हो ही नहीं पा रहा मुझे लग रहा है। चलें देखते हैं आपको याद कितना है। करवाएं दूसरे सवाल का जवाब निकलवाएं। थोड़ा आगे जाओ, हाँ थोड़ा आगे जाओ, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, साइड में करो, साइड में, साइड में करो, उल्टा हाथ पे, उल्टा हाथ पे, अरे सब लोग नहीं बोलेंगे भाई, बात करो, उल्टा हाथ पे, और जल्दी। और इस पे निकाल, आप उल्टा हाथ पे करो, अरे सब बोल रहे हैं, नहीं नहीं ये फाउल है निकाल लो। भाई, ये सब बोल रहे हैं, ये माना नहीं जाएगा फिर। चलें तीसरे जवाब के लिए। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा हाथ आगे करो, इस वाले में निकाल लो, मैं काउंटिंग शुरू करवा दूंगा, फिर ये इनको सुनाई नहीं देगा निकाल किसी लो, को। निकाल लो, निकाल लो जी। चले जी, अरे उधर कहाँ जा रहे मेरे बच्चे, थोड़ा पीछे है। किधर जा रहे ठुकने के लिए। चले भाई, पर अब आप अपना खोल लें वो। अब ये काउंटिंग से तो बाहर जाके हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या जवाब सही आए या नहीं आए। पहला सवाल था, आपस में हाथ मिलाने से कौन सी चीज, इधर आ जाइए, आपस में हाथ मिलाने से कौन सी चीज दूर होती है? जवाब है दुश्मनी। कौन सी चीज? दुश्मनी। हाँ, आपस में हाथ मिलाएं और दुश्मनी दूर करें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने किस खास चीज की बारिश नाजिल फरमाई? और जवाब है सोने की। सोने की। और तीसरा सवाल था कि कौन सी चीज क़यामत तक इंसान के साथ रहेगी? और जवाब है उसका आमाल। आमाल। हाँ माल। आमाल कहाँ तक साथ रहेंगे? क़यामत तक। और माल कहाँ तक साथ रहेगा? या कब्र तक कह लीजिए, ठीक है। और रिश्तेदार कहाँ तक रहेंगे? दुनिया। कब्र के ऊपर तक। देखे भाई, किसी का इंतकाल होता है तो जनाजा कौन उठा के ले आता है? रिश्तेदार होते हैं ना। और कब्र में डालने के बाद एक छोड़ दो। कोई भी साथ नहीं आता, कोई भी नहीं आता कि बोले भाई ये मेरे वो फला है, मैं इनके साथ लेट जाऊं। कोई लेटता नहीं, लेट भी नहीं सकता ना, ठीक है। तो वहाँ तक चले जाते हैं। अच्छा, जो कफन वगैरह जिसमें लपेटा है वो पैसों का ही होता है उसके, तो वो कहाँ तक होता है? कब्र तक। लेकिन जो है अमाल कहाँ तक रहेंगे? क़यामत तक। अच्छे अमल हैं वो भी रहेंगे, बुरे हैं वो भी रहेंगे। तो कौन से होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। चले भाई, तो टीम ए ने कर लिया, लेकिन काउंटिंग के बगैर किया, अपनी मर्जी से टाइम ले गए, अपनी जगह पर बैठेंगे। हाँ भाई, टीम बी से कौन आ रहा है? 2 बच्चे, 2 बच्चे। अब तो सबके हाथ नीचे होते जा रहे हैं। 2 बच्चे, अब आखिर में तो 2 ही रह गए, उन्हीं को बुला लेता हूँ। अभी 3 रह गए, फिर से हाथ उठ रहे हैं, वो बहुत इसरार कर रहे हैं बेचारे। आ जाओ भाई,
लग रहा है चेहरे से कि बहुत दिल चाह रहा है। आप आएंगे? आप तो आते रहते हैं ना, और चीज़ों में भी आते रहते हैं। कोई बच्चे जो थोड़ा नया चेहरा लग रहा है उनको बुला लेते हैं, इनको बुला लेते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो एक थोड़े लंबे, एक थोड़े छोटे। माइक कहाँ है? माइक तो लें। क्या नाम है आपका? इधर घूम जाएं, उधर चेहरा दिखाएं। नाम? शायान मोहम्मद सलीम। क्या है? शायान। शायान। और मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ। तो पट्टी कौन बनवाएगा आंखों पे? ये बनवाएंगे, और आप रहनुमाई करेंगे। ले भाई, फिर माइक ले आप, और ये आपको बांधते हैं हम आंखों पर पट्टी। ये होगा ब्लाइंड फोल्ड। कितने हैं ये? पता नहीं। चलें जी, फिर आ जाएं, अपनी माँ पर खड़े हो जाएं, थोड़ा आगे जाकर। बस बस पीछे हो जाओ आप। हाँ, यहाँ स्टॉप ब्रेक लगाएं, उधर देखें, आपसे सवाल हो रहे हैं, नंबर याद करें। ठीक है। हंसते हुए गुनाह करने वाला किस तरह जहन्नम में जाएगा? जवाब के लिए नंबर है, ज़हन में बिठा लें। ज़मीन से देखी जाने वाली कौन सी चीज़ चौथे आसमान पर है? जवाब के लिए नंबर है जी। मदीना शरीफ के उस पहाड़ का नाम बताएं जिस पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ है। नंबर। ठीक है जी, 3 नंबर याद हो गए। अब देखते हैं कितने याद हुए हैं। इधर खड़े हो जाएं, यहाँ से। हाँ भाई, अब उनको बोलें मुड़ जाएं भाई, मुड़ जाए, आगे जाएं। रुक जाएं, रुक जा। अरे रोकेगा कौन? लेके चले गए आप। बताओ उन्हें क्या करना है। हाथ उन्होंने उठा लिए। नीचे करो। पहले सवाल के लिए नीचे करो। नीचे करें भाई। हाँ, ये थोड़ा और नीचे करो। थोड़ा और नीचे करो भाई, थोड़ा। अरे और ऊपर करा दें। थोड़ा ऊपर करो। उल्टे हाथ पे आओ, उल्टे हाथ पे। किसके उल्टे हाथ पे? अपने उल्टे हाथ पे आओ। उल्टा हाथ कहाँ है उनका? उल्टी तरफ होगा। नीचे आओ। नीचे ले जा रहे हैं। नीचे नीचे। पहले सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तीसरे। पहले का ढूंढेंगे, पहले पे दूसरे का, पे तीसरे का। ऊपर जाओ। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो भाई, जल्दी। सही सही सही, जाते रहो जाते रहो। जल्दी जाएं भाई, जाते रहो जल्दी। 10 नीचे आओ। 9 थोड़ा उल्टे हाथ पे करो, निकाल लो। 7 बराबर वाला, बराबर 3 बराबर। और 7 के बाद 3 आ गया। 7 6 सीधे हाथ पे जाओ, सीधे हाथ 5 पे। 4 दोबारा 3 बस निकाल लो। 2 1 0। अरे किधर किधर किधर? चले भाई, एक हो गया। दोबारा हाथ पहुंच गया उनका। नीचे करो। जल्दी दूसरा सवाल। उल्टे हाथ पे आओ, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, अपने उल्टे हाथ पे आओ ना। उल्टे हाथ, उल्टा और हाथ। और आते रहो, आते रहो। और ऊपर ऊपर, फिर उल्टे हाथ पे आओ। जल्दी। और उल्टे हाथ पे आओ। और सवाल है, जमीन से देखी जाने वाली कौन सी चीज चौथे आसमान पर है? और जवाब ढूंढा जा रहा है। थोड़ा आगे आओ, निकाल लो। हाँ, देख ले भाई, ये दूसरा। बस बस बस। नीचे नीचे और बहुत नीचे। जज्बात में थोड़ा भाई। सा ऊपर, थोड़ा सा मदीना ऊपर शरीफ के उस ऊपर। पहाड़ का नाम बताएं जिस पर उल्टे हाथ पे आओ, अपने उल्टे का हाथ मज़ार पे, अपने शरीफ खुद है। उल्टे हाथ पे आओ। और बस निकाल लो। आगे आगे आगे, अरे आगे। सीधे हाथ पे जाओ, सीधे हाथ पे। सीधा हाथ। अरे अपने सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे निकाल लो। जल्दी नीचे आओ, से। उल्टे हाथ 10 पे आओ। 9 उल्टे हाथ पे थोड़ा और। 8 7 हाँ। 6 5 4 आगे आओ, सीधे हाथ पे आओ। 2 सीधे हाथ 1 पे आओ। 0। भाई ये बहुत देर हो गई, निकला? अब भी नहीं निकला। चले भाई, निकाल ले, इससे अगला है। हाँ, ले आए भाई, आ जाए भाई, आ जाए। 68 था। जल्दी जल्दी कहाँ, इतना सारा टाइम दिया है। लेकिन अब आपसे हुआ क्या है? हंसते हुए गुनाह करने वाला किस तरह जहन्नम में जाएगा? जवाब था रोते हुए। ठीक हो गया। दूसरा था, जमीन से देखी जाने वाली कौन सी चीज चौथे आसमान पर है? उसका जवाब निकाला है इन्होंने, पढ़ के बताएं। अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक चौथे आसमान पर हैं। ये इसका जवाब था 52 में। जरा निकाल के लाएं 52 जी भाई। 52 से आया है सूरज। ये जवाब सही था जो कि आप नहीं दे सके। और था उसके बाद, मदीना शरीफ के उस पहाड़ का नाम बताएं जिस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार है। जवाब है ओहद पहाड़। ओहद पहाड़। तो इस तरीके से टीम ए के सारे जवाब ठीक हुए और टीम बी के
एक गलत हुआ, 2 ठीक हुए। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश थी। अपनी जगह पर बैठेंगे और प्रोग्राम का नाम है बच्चों का रमज़ान। और अब इसमें शामिल करेंगे एक एक्टिविटी, सुनो और सीखो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। यार बच्चों, सेगमेंट का टाइम हुआ है और सेगमेंट का नाम है और सीखो। जी हाँ, सुनना भी है, सीखना भी है। इस स्टोरी को आपने बड़े अच्छे अंदाज से सुनना है, क्योंकि इससे आपको सबक भी मिलेगा और सवालात भी होंगे। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या मालूम होगा? हमें मालूम होगा कि अल्लाह पाक की इबादत करने से क्या इनाम मिलता है। प्यारे बच्चों, आज जो वाक़या आप सुनेंगे उसे क्या मालूम होगा आपको? अल्लाह पाक की इबादत करने से क्या इनाम मिलता है और अल्लाह पाक किस तरह अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि अल्लाह पाक के एक वली हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक दिन दरिया नील के किनारे की तरफ गए। इस वक्त आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुछ सोच रहे थे। अचानक आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक बहुत बड़े बिच्छू को तेज़ी के साथ दरिया के किनारे की तरफ जाते देखा। आपने इसकी तरफ देखा और उसके पीछे पीछे दरिया के किनारे पहुँच गए। किसको देखा था? और किन्होंने देखा था? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। और ये अल्लाह पाक के वली हैं। कौन हैं? अल्लाह पाक के वली हैं। आपने देखा कि दरिया से एक मेंढक निकला। बिच्छू इसकी पीठ पर बैठ गया और मेंढक इसे ले गया। इसे मेंढक लेकर दरिया में तैरने लगा और दरिया पार करवा दिया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी इसके पीछे पीछे दरिया के पार चले गए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब दूसरे किनारे पर पहुँचे तो बिच्छू मेंढक की पीठ से उतरकर एक रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक दरख्त के नीचे पहुंच गया। आपने देखा कि वहाँ एक नौजवान ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और इसके सीने पर एक बड़ा सांप इसे डसने के लिए अपने दांत निकाल कर बैठा हुआ था। वही बिच्छू तेजी के साथ आया और उस बड़े सांप को डंक मार दिया और वापस चला गया। इसके डंक से वो बड़ा सांप मर गया। वो बड़ा सांप मर गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सोचा कि ये नौजवान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का कोई ख़ास बंदा है, इसलिए तो इसके पाँव चूमने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसके पाँव चूमने के लिए इसके करीब गए तो इसके पास से शराब की बदबू आ रही थी। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैरान हो गए कि वो कोई नेक आदमी नहीं है, बल्कि एक शराबी आदमी है। इस दौरान एक आवाज़ आई, ए ज़ुन्नून, हैरान क्यों होते हो? क्या आवाज़ आई? ए ज़ुन्नून, हैरान क्यों होते हो? ये भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह पाक सिर्फ नेक लोगों की हिफाजत फरमाएगा तो गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा? आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये सुनकर अल्लाह पाक के ज़िक्र में मसरूफ़ हो गए और काफ़ी देर तक अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहे। जब सूरज डूबने लगा और दरिया के किनारे पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो इस नौजवान को होश आना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोल दी और अपने सामने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देखकर शर्मिंदा हो गया और जल्दी से पूछने लगा, ए अल्लाह पाक के नेक बंदे, आप यहाँ कैसे? आपने फरमाया, इसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? इसने कहा, आप देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूँ। आपने सांप की तरफ इशारा करके फरमाया, इधर देखो। जब इसने मरे हुए बड़े सांप को देखा और उसे डर लगने लगा और डर की वजह से वो कांपने लगा। आपने इसे शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या सुनाया। वो रोने लगा और अपने मुंह पर मिट्टी लगाकर कहने लगा, अगर अल्लाह पाक अपने गुनाहगारों की हिफाजत करता है तो नेक लोगों पर कितना इनाम करता होगा। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया और अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ हो गया। फिर प्यारे बच्चों, एक वक्त ऐसा आया कि वो अल्लाह पाक के पसंदीदा नेक बंदों में शामिल हो गया। अल्लाह पाक ने इस पर इतना इनाम फरमाया कि अगर वो दूर से किसी बीमार को दम करता, अगर वो दूर से किसी बीमार को दम कर देता तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमा देता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आपने स्टोरी सुनी, अब इसी से आपसे सवालात होंगे। जी वकाशा साहब। हाँ भाई, अब जवाब देने के लिए होगा ये कि ये बोर्ड दिख रहा है भाई प्यारी बच्चियों, ये आपको नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे, ये बास्केट, इसके अंदर जो है ना ये जवाब की ये छोटी छोटी मौजूद हैं, ठीक है। और जो जवाब होगा वो आपने यहाँ पर इसको
हैंग करना होगा। और इसमें लेकिन टीम ए और टीम बी है, तो अब इसलिए ऐसा करते हैं हम, ये 5 बच्चियां हैं तो इसमें जो है एक बच्चा शामिल कर देते हैं, तो ये हो जाएंगी 2 टीमें, ठीक है, एक ए और एक बी। आप लोगों से तो हो गया ना, बच्चियों का भी तो दिल रखना है। तो ए टीम में कौन कौन है बच्ची भाई? ए टीम तो सारी ए में हो गई हैं। चले ऐसा करते हैं, ये एक बच्चा भी इसके शामिल कर देते हैं इनके साथ। कौन है भाई बच्चा इनके साथ, कौन शामिल होगा? आप चले भाई, अपनी उठाएं, चेयर उठाएं, वहां जाके बैठ जाएं, आगे खड़े हो, हाँ चेयर लें, चले भाई जा जल्दी से, हाँ यहाँ आ जाए, यहाँ बीच में, ठीक है, ये आ गया। नाम बताया बाजी ने? इतने सीरियस क्यों हैं? किसी लड़ कर आए हैं? लड़ाई हो गई है? नहीं हुई है। चले भाई, तो ये टीम ए है, पीछे वाली 3 बच्चियां, और ये जो आगे की 3 बच्चियां हैं, ये और 3 बच्चियां नहीं है, 2 बच्चियां और एक हमारे नूर मोहम्मद, ये है टीम बी, ठीक है जी। तो इस तरह 3 सवालात टीम ए से और टीम बी से 3 सवालात, और जवाब यहाँ से निकालना है। ये अपनी क्या कहना चाहिए इसको, हैंग करने के लिए जो भी मौजूद है जी, तख्तियाँ, हाँ क्या है ये? तख्तियाँ जी। ये बोर्ड्स जो है ये आपने यहाँ पर हैंग करने हैं। टीम ए वाले इधर करेंगे और टीम बी की बच्चियाँ और बच्चे इस तरफ करेंगे। तो टीम ए से सवाल है, कौन आ रहा है जवाब देने? आप आ जाए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ आ जाए आप। बुजुर्ग का नाम बताइए, जो बुजुर्ग थे इस वाक़े में उनका नाम बताइए। अब यहाँ से जल्दी से ढूंढ लें वो कौन से बुजुर्ग थे, यहाँ कहीं पर होंगे वो, जल्दी से ढूंढना है, जल्दी से ढूंढना है, मैं भी मदद करता हूँ साथ में। और टीम बी से नूर मोहम्मद आ जाएं, टीम बी से नूर मोहम्मद आ जाएं। माइक देकर ना उधर पीछे किसी को, सीधे हाथ में। आपने जो है बुजुर्ग का नाम ढूंढ लिया, चले आप टीम ए थी ना, यहाँ पर टांग दें इसको, ऊपर जा रहे हैं, हाथ नहीं जा रहा, चले मैं मदद करता हूँ आपकी। ये ठीक है जी, हो गया, आप अपनी जगह पर जाएं। और नूर मोहम्मद आपके लिए था कि दरिया किनारे किस जानवर को देखा था? सुनी थी स्टोरी ना? सुनी थी भाई, ये कह रहे हैं दरिया किनारे किस जानवर को देखा था। अब ये ढूंढा जाएगा, देख लें, देख लें किस जानवर को देखा था। नूर मोहम्मद देखे जा रहे हैं। नूर मोहम्मद ये क्या लिखा है ये बताएं, माइक लें जाके जल्दी से बाजी से। ये लिखा क्या है? दरिया के किनारे। ये दरिया किनारे लिखा है, ये कैसा दरिया किनारे है? चले मैं आपकी मदद करता हूँ, छोटे हैं ना भाई। ये क्या लिखा है? पूछ के आ जाए जाके जल्दी से, किसी से जल्दी, इधर से जा, किसी से पूछ लो, किसी से जल्दी, टाइम। अब क्या है, क्या लिखा? बिच्छू। बिच्छू को अब ये लगाना है यहाँ पर। माइक रख दें उधर, रख दें आ जाए। ये बड़ी हेल्प के साथ हो रहा है ये। अब ये ले लें, अब ये लगाना है वहाँ पर। कैसे? आराम से, कैसे लगेगा? हाथ नहीं जा रहा, ये लग गया भाई, ये लग गया, हो गया। चलें आप अपनी जगह पे बैठ जाए। हाँ भाई, आप टीम ए से कौन सी बाजी है? आपकी बारी है। अरे सारी आप ही करेंगी क्या? आ जाए भाई जल्दी से, आप, आपके लिए है। बिच्छू को किसने दरिया पार करवाया था? जल्दी से आ जाए, यहाँ से ढूंढना है भाई। बिच्छू को किसने दरिया पार कराया? जल्दी से, किसने कराया? बाजी किसने कराया? जल्दी से। अरे सही है भाई, किसने कराया? हेल्प करनी पड़ेगी ना, जल्दी। किसने कराया था? किसने कराया था? किसने कराया था? लगा दें जी, यहाँ पर टीम ए से थी ना आप। हाँ, इसके अंदर फिक्स कर दें। हाँ, हो गया। चलें अपनी जगह पर। हाँ भाई, टीम बी से आपने आना और ये बताना है कि मेंढक ने बिच्छू को कैसे दरिया पार करवाया। आप आ जाए, जल्दी से आना, जल्दी से। मेंढक ने बिच्छू को कैसे दरिया पार करवाया? यहाँ से ढूंढे 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 ढूंढे। चले यहाँ टांग दे आप, यहाँ। जल्दी जल्दी।
चले ये हो रहा है। और इतने में फिर से आपकी बारी आ जाए भाई बाजी जी। और सवाल है, बड़े सांप को किसने मारा? बड़े सांप को किसने मारा? बड़े सांप को किसने मारा? यहां पर लगाना है। ये लग रहा है भाई, लग रहा है। ओए लग गया। बड़े सांप को किसने मारा? बिच्छू ने। अब आपकी बारी, आ जाए, आप बैठे अपनी जगह पर। और नौजवान ने सारा वाकया सुनने के बाद क्या किया? यहाँ पर आ जाए भाई, यहाँ लगाना है आपने। क्या किया नौजवान ने सारा वाकया सुनने के बाद? यहाँ पे लगा देना है, यहाँ। हाँ चले भाई, ये हो गया। बुजुर्ग कौन थे वाकई में? हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। और वो दरिया किनारे जा रहे थे, और फिर उन्होंने क्या दरिया किनारे किसको देखा था? बिच्छू को। और बिच्छू भी जा रहा था। फिर बिच्छू को दरिया पार किसने करवाया? मेंढक ने। और किस चीज पे बिठाया था? पीठ पर बिठाया था। और फिर वो जो नौजवान था, उसको एक बड़ा सांप डसने वाला था, उसको किसने काट लिया? बिच्छू ने। और फिर जब वो नौजवान होश में आया और सारी बात पता चली, तो वो क्या हो गया फिर? हाँ, इबादत करने वाला बन गया, नेक हो गया। वरना इससे पहले वो अच्छा नहीं था। तो अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, और हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। प्रोग्राम था बच्चों का रमजान। बड़े हों या बच्चे, सबको अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए, नहीं क्या करनी चाहिए। और इस तरह हमें बहुत सारी रहमतें मिलेंगी। देखते रहिए मदनी चैनल, दुआ में याद रखिए, और नारा लगाएंगे दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।